नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस YouTube वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर 5 ऑफ NISM सीरीज 6 चैप्टर 5 के बारे में। ये चैप्टर 5 जो है ये बेसिकली है ट्रांसमिशन और नॉमिनेशन के रिगार्डिंग। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किस तरीके से काम करते हैं उसके रिगार्डिंग है ये चैप्टर। तो इसमें ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट किस तरीके से किया जाता है और नॉमिनेशन किस तरीके से डिसाइड की जाती है, इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ये चैप्टर है। तो इसमें जो जो चीज़ें समझाने की होंगी वो डेफिनेटली मैं समझा दूंगा, और जो चीज़ें सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ने की होंगी उस पर हम सिर्फ एक सिंपल रीडिंग देके आगे बढ़ जाएंगे। करेक्ट। तो ट्रांसमिशन बेसिकली शेयर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना। लेट सपोज कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई पागल हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है या वाइंड अप करना चाहता है, तो उस केस में, उन सभी केसेस में जो शेयर्स हैं, या तो लेट सपोज मेरा ये अकाउंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, शेयर्स हो सकते हैं, ETF हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, या फिर इसमें कैश भी हो सकता है। कैश आपके अकाउंट वॉलेट के अंदर कैश भी हो सकता है। हालांकि अब तो रूल आ चुका है कि कैश अगर यूज़ ना हो तो 2-3 महीने के अंदर उसको बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दो, बट हो सकता है। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है, पागल हो जाता है, बैंक्रप्सी, वाइंडिंग अप, इन सभी सिचुएशन में शेयर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने पड़ सकते हैं। एंटाइटल्ड पर्सन के अकाउंट में शेयर दे दिए जाते हैं, मतलब जो भी या तो नॉमिनी होगा उसको शेयर्स दे दिए जाएंगे, या फिर जो भी उसका लीगल हेयर होगा, लीगल उत्तराधिकारी होगा, उसको वो शेयर्स दे दिए जाएंगे। डिपॉजिटरी सिस्टम आने की वजह से ये सिस्टम आया है, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाओगे और जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। ये पर्टिकुलर चैप्टर हमने एक तरीके से पिछले 4th चैप्टर में भी पूरा डिस्कस कर दिया था, जब HUF अकाउंट किस तरीके से ओपन होता है, जॉइंट अकाउंट किस तरीके से ओपन होता है। तो उसमें लास्ट में बहुत सारी चीज़ें मैंने वैसे ही डिस्कस करती थी बिना कुछ, हालांकि उस चैप्टर में नहीं था, बट स्टिल मैंने वहीं पर डिस्कस कर दिया था। तो ऑलरेडी आपको ये सारा चैप्टर पहले से ही आता होगा। ठीक है, आपने अगर 4th चैप्टर की मेरी वीडियो देखी है, ये आप चैप्टर पूरा का पूरा आता है आपको। यहाँ पर एक बार सिर्फ समझने की देर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल फॉर्म के केस में क्या करना होता है, फिजिकल फॉर्म के केस में यहाँ पर तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, मतलब आपका डीमैट अकाउंट है तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को आप डॉक्यूमेंट जमा करवाओगे। फिजिकल फॉर्म में शेयर्स पड़े हैं तो कंपनी को डॉक्यूमेंट भेजोगे। एक कंपनी है तो उस कंपनी को भेजोगे, कई सारी कंपनी है तो उन सभी कंपनीज को डॉक्यूमेंट भेजोगे कि ये शेयर्स हमारे ABC के नाम से हटा के XYZ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दो। उसके ऑब्वियसली कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी। एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी, सिंगल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होने की वजह से फास्ट और सिंपल प्रोसेस हो जाता है, अदरवाइज कंपनी को अलग अलग से भेजने में काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है। कंपनी में कौन उसको हैंडल करेगा, कौन आपको रिवर्ट करेगा, बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। नॉमिनेशन एक्ट आया है, ये एक्ट आया बेसिकली 1999 कंपनीज एक्ट की वजह से, कि आप अपने शेयर्स का नॉमिनी पहले से फिक्स कर दोगे कि ये मेरा नॉमिनी है, और मेरे मरने के बाद या मेरे पागल होने के बाद या मेरे बैंक्रप्सी के बाद इस पर्टिकुलर बंदे को ये शेयर ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है। तो शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स, किसी के पास शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, तो वो सब किसको चले जाएंगे, नॉमिनी को चले जाएंगे। करेक्ट। अवेलेबल फॉर रेजिडेंट एंड NRIs, अगर कोई इंडियन सिटीज़न है, इंडिया में रह रहा है, उसके भी और NRI के भी, दोनों केस में ये लागू होता है।
ठीक है। फैसिलिटी अवेलेबल एट अकाउंट ओपनिंग और लेटर, बेसिकली आपको नॉमिनेशन फॉर्म या तो जब अकाउंट ओपन कर रहे हो तभी भर दो या फिर बाद में भी उसमें ऐड कर सकते हो। कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हो वो भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिपॉजिटरी अपडेट नॉमिनी डिटेल्स आफ्टर डेथ, सिक्योरिटी ट्रांसमिटेड टू द नॉमिनीज अकाउंट। जो नॉमिनी की डिटेल्स हैं वो डेथ के बाद उसी के नॉमिनी के नाम पे अकाउंट खोला जाता है और जो शेयर्स हैं उनके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? ओनली इंडिविजुअल्स कैन नॉमिनेट, जो इंडिविजुअल्स हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जॉइंट अकाउंट होल्डर में तो जो बचे हुए होल्डर्स हैं वो लीगल हेयर बन जाते हैं। ऐसे ही कॉर्पोरेट, बैंक्स, ट्रस्ट के केस में भी सेम होता है। एचयूएफ के अकाउंट में भी जो बचे हुए लोग हैं वो न्यू कर्ता बन जाता है, ठीक है। जॉइंट अकाउंट मैंने बताया, जॉइंट अकाउंट के केस में अब देखो फिर से लिख देता हूं मैं। बीओ अकाउंट कितने तरीके के होते हैं? इंडिविजुअल, जॉइंट, माइनर, एचयूएफ। इन सब के केस में क्या होता है? इंडिविजुअल जो है उसका नॉमिनी होगा, ठीक है। जॉइंट के केस में ए बी सी, 3 से ज़्यादा अकाउंट नहीं खोल सकते। ए एक्सपायर कर गया तो लीगली बी और सी के शेयर बन जाएंगे। माइनर के केस में जो ऑपरेटर है उसी के शेयर हो जाएंगे। एचयूएफ के केस में कर्ता होता है तो यहां पर न्यू कर्ता नियुक्त किया जाएगा, फैमिली के द्वारा उसकी एफिडेविट दी जाएगी और न्यू कर्ता के नाम अकाउंट खुलेगा और जो शेयर्स हैं वो न्यू कर्ता में ट्रांसफर कर देंगे। ये प्रोसेस होता है सबका। अब एक एक पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, कंडीशन ऑफ वैलिड नॉमिनेशन, सबमिटेड बाय राइटफुल क्लाइंट्स इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, साइंड एंड विटनेस, सिग्नेचर मैचिंग रिकॉर्ड्स। बेसिकली किस तरीके से ये प्रोसेस होगा, सिग्नेचर मैच किए जाएंगे, ठीक है। नॉमिनेशन कवर एंटायर होल्डिंग्स। फॉर एनएसडीएल नॉमिनी फोटो, सिग्नेचर, गार्जियन सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। फॉर सीडीएसएल नो फोटो और सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। एनएसडीएल के केस में फोटो, साइन और गार्जियन के सिग्नेचर चाहिए अगर माइनर का है तो, अदरवाइज फोटो और सिग्नेचर मैंडेटरी हैं। और सीडीएसएल के केस में ऐसा नहीं है। आफ्टर डेथ ऑफ होल्डर, नॉमिनी सबमिट रिक्वेस्ट टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डेथ सर्टिफिकेट। इफ नॉमिनी हैज डीमेट अकाउंट, सिक्योरिटी इज ट्रांसफर्ड देयर। इफ नॉट, नॉमिनी मस्ट ओपन ए न्यू अकाउंट। अगर डेथ हो जाती है उस केस में, अगर उसका पहले से अकाउंट है तो सिक्योरिटी सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अगर नहीं है तो फिर उनको नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और वहां ट्रांसफर होगी, करेक्ट। विदाउट नॉमिनेशन, जो भी अकाउंट जिसमें नॉमिनेशन नहीं है, अब तो नॉमिनेशन मैंडेटरी हो गई बट स्टिल एक बार पढ़ लो इसको, है ना। जिसमें नॉमिनेशन नहीं है वो लीगल हेयर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। डेथ सर्टिफिकेट देंगे वो, सक्सेशन सर्टिफिकेट देंगे। और अगर सिक्योरिटी 5 लाख से नीचे है तो ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट में भी एक्सेप्टेड, मतलब 5 लाख से नीचे की सिक्योरिटीज़ है तो डॉक्यूमेंट कुछ भी उसमें ट्विक किया जा सकता है। अदरवाइज अगर 5 लाख से ऊपर है तो डेथ सर्टिफिकेट +1 ऑफ मतलब इसमें से कोई एक, लेटर ऑफ इंडेमनिटी, एफिडेविट, एनओसी, फैमिली सेटलमेंट डीड, डिपॉजिटरी मस्ट वैलिडेट। इन सब में से कुछ एक देना पड़ेगा अगर 5 लाख से ऊपर है तो, ठीक है। तो ये चीज़ है। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड जॉइंटली, ये मैंने बताया कि जॉइंट केस में क्या होता है, 3 लोग हैं, ए बी सी, तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ अभी। ए मर गया तो बी और सी के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। उनको ऑब्वियसली नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। पहले ये अकाउंट तीनों के नाम था, फिर नया अकाउंट ओपन होगा किसके नाम, बी और सी के नाम, और उसी में वो सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र होंगी,
ठीक है। अब इसका प्रोसेस सुन लो क्या है। सबमिट ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सर्वाइविंग होल्डर मस्ट ओपन न्यू डीमैट अकाउंट, मैंने बताया नया अकाउंट खुलेगा। इफ with same depository new account open in same order using existing document, all surviving holders must sign the transmission form. Submit client master report, depository must verify plus death certificate। ठीक है, सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय कर्ता, कर्ता के केस में ये भी मैंने बताया, कर्ता में न्यू कर्ता नियुक्त होगा और न्यू कर्ता के नाम पे शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। ऑब्वियसली डेथ सर्टिफिकेट उसका लगेगा पुराने कर्ता का। और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। देखो, डेथ ऑफ कर्ता, सर्वाइविंग मस्ट अपॉइंट न्यू कर्ता। जो भी बचे हुए मेंबर्स हैं, अब देखो जैसे मैंने बताया था कौशिक एंड सन्स, कौशिक एंड सन्स के नाम से फर्म थी, इसी के नाम से पैन कार्ड था और बैंक अकाउंट था। ये तो रहेगा सेम, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। अब जो करता था, मान लो पंकज था, अब ये नहीं रहा तो कोई और बनेगा, ये बन जाएगा न्यू कर्ता। ठीक है। न्यू कर्ता अप्लाइज टू डिपॉजिटरी विद डेथ सर्टिफिकेट, कोर्ट ऑर्डर्स, कोर्ट ऑर्डर भी देने पड़ेंगे। कोर्ट ऑर्डर किस केस में देने पड़ेंगे? CDSL में नहीं, NSDL में देने पड़ेंगे। ठीक है। इफ नो कोर्ट ऑर्डर एंड वैल्यू इज लेस देन 10 लाख से नीचे की वैल्यू है, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसमिशन, एफिडेविट लेटर ऑफ इंडेमनिटी। अगर कोर्ट ऑर्डर नहीं देते तो एफिडेविट अगर कोर्ट ऑर्डर नहीं देते एफिडेविट दे दो, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। सेटलमेंट डीड, ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी आपको। ठीक है। पार्टीशन डीड, सक्सेशन सर्टिफिकेट, कोर्ट डिक्री नीडेड। ठीक है। सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स अकाउंट, जो नए मेंबर्स होंगे उनके अकाउंट में सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अगर पार्टीशन हो जाता है तो देखो, अगर नया कर्ता नियुक्त हो गया तो वेल एंड गुड है। अगर इनमें पार्टीशन हो गया, दो अलग अलग मेंबर्स बन गए, दो अलग अलग फैमिलीज बन गई, तो इन दोनों के अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। ये चीज़ बता रखी है। ठीक है, कि अगर पार्टीशन हो जाता है तो उस केस में जो भी 2 या 3 या 4 जो जितनी भी फैमिलीज बनेंगी उन सबके अकाउंट में जो है, जो पार्टीशन के हिसाब से डिसाइड होगा उतने ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है। डिपॉजिटरी क्लोज, कर्ताज अकाउंट, जो कर्ता का अकाउंट था वो क्लोज हो जाएगा और नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। इन CDSL अकाउंट में कंटिन्यू विद न्यू कर्ता, ये सब मैंने बता दिया है। इन पार्टीशन HUF कंटिन्यू विद रिमेनिंग मेंबर्स इन फुल पार्टीशन, ये चीज़। आई थिंक ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा चैप्टर था, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है। ये ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नॉमिनेशन ऑफ शेयर इज अ प्रोविजन अंडर विच एक्ट। शेयर्स को नॉमिनेट किया जाएगा, मतलब नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कौन से एक्ट में? कंपनीज एक्ट 1999 में है। सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कैन नॉमिनेशन बी मेड बाय इंडिविजुअल्स फॉर बेनिफिशियरी अकाउंट हेल्ड जॉइंटली और सिंगली? ऑब्वियसली सिंगल जो अकाउंट है वो नॉमिनी दोनों अकाउंट में हो सकता है। नॉमिनी सिंगल के अकाउंट में नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और जॉइंट के अकाउंट में जो बचे हुए मेंबर्स हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यस शुड बी द राइट आंसर। What kind of account is required by a nominee to give effect to the transmission of shares? किस तरीके का डीमैट अकाउंट होना चाहिए यार? सेविंग बैंक अकाउंट में थोड़ी आएंगे शेयर, डीमैट अकाउंट। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज टू अकाउंट ऑफ न्यू कर्ता फ्रॉम द अकाउंट ऑफ डिजीज्ड कर्ता, द सर्वाइविंग मेंबर थ्रू द न्यू कर्ता शेल मेक अ जॉइंट एप्लीकेशन टू द डिपॉजिटरी। बिल्कुल जी, डिपॉजिटरी को एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि जो हमारे पुराने कर्ता थे HUF फैमिली के वो अभी नहीं रहे, तो आप ये नए कर्ता के नाम पे शेयर्स ट्रांसफ़र कर दो। यही हमारा पालन पोषण अब करेंगे, भरण पोषण करेंगे। ठीक है। और अगर पार्टीशन के केस में होता है तो पार्टीशन में अलग अलग जो भी फैमिलीज बनती है उन सबके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं शेयर्स।
तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। आई थिंक ये पूरा चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं था चैप्टर में। चैप्टर ऑलरेडी हमने 4th चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था, बट स्टिल एक बार यहाँ पर डिस्कस हो गया, क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो गए, आपको अपनी परफॉर्मेंस पता लग गई होगी, तो डेफिनेटली आप अच्छा करके आएंगे एग्जाम में। थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय।